बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां निजी विश्वविद्यालयों को सुविधा देने की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज का दौरा होने जा रहा है, जहां आज सलकनपुर पहुंचेंगे शिवराज सिंह। दोपहर 12:30 बजे सलकनपुर पहुंचेंगे, मां विजयासन माता के दर्शन करेंगे, आम सभा को संबोधित करेंगे शिवराज सिंह। बता दें कि दोपहर 2 बजे से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का दौरा होने जा रहा है। आज सलकनपुर पहुंचेंगे शिवराज सिंह, दोपहर 12:20 पर सलकनपुर पहुंचेंगे, मां विजयासन माता के दर्शन करेंगे, साथ ही आम सभा को भी संबोधित करेंगे शिवराज। दोपहर 2 बजे से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, केंद्रीय मंत्री शिवराज का दौरा होने जा रहा है। आज सलकनपुर में शिवराज पहुंचेंगे। हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए सत्यम शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्यम, शिवराज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश पर हैं और मध्य प्रदेश में कल क्योंकि सत्यनारायण जाटिया की पत्नी कलावती जाटिया का निधन हो गया था, जिसके चलते जो भव्य स्वागत समारोह था केंद्रीय मंत्रियों का वो टल गया। और उसके साथ साथ ही देखिए शिवराज सिंह चौहान जैसे ही दिल्ली से चले थे शताब्दी एक्सप्रेस से, तमाम मध्य प्रदेश में जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और मध्य प्रदेश में भी जैसे भोपाल स्टेशन पर उतरे और उसके बाद रोड शो के दौरान आपने देखा जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा था। और खासकर जो महिलाएं थी वो विशेष तौर पर बीजेपी कार्यालय में भी गीत गाकर महिलाओं ने उनका स्वागत किया था। हालांकि भव्य कार्यक्रम नहीं हो पाया कलावती के निधन के कारण, लेकिन आज देखिए कार्यक्रम के निर्धारित है, वो आज सलकनपुर जाएंगे। देखिए 2023 में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते उन्होंने 211 करोड़ रुपए आवंटित किए थे देवी धाम विजयासन माता का देवी धाम बनाने के लिए। और उसके बाद देखिए आज वो फिर से सलकनपुर जाएंगे और विजयासन माता के दर्शन कर वहां पूजा अर्चना करेंगे। आम सभा को संबोधित भी करते हुए वहां भी आपको जन सैलाब देखने को मिलेगा, क्योंकि महिलाओं के प्रति उनका बड़ा प्रेम रहा है, भांजियों के प्रति बड़ा प्रेम रहा है। खुद को वहां दिल्ली में भी उन्होंने मामा का घर कहकर संबोधित किया है। मध्य प्रदेश में भी राजधानी भोपाल में उनका मामा का घर नाम से उनका जो निवास स्थान है वो है। सलकनपुर में भी पहले भी वो कई बार जा चुके हैं। जब भी कुछ नया काम करते हैं या किसी में उनको उपलब्धि प्राप्त होती है तो कहीं सलकनपुर में देवी धाम के दर्शन करने जाते हैं और देवी धाम के दर्शन करने के बाद ही वो बाकी आगे का काम करते हैं। देखिए उनका सलकनपुर में दौरा है, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी वापस लौटेंगे और रात शाम को वो यहाँ से कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान का आज सलकनपुर में दौरा है और उसके साथ डायरेक्टरेट आईसीएमआर के साथ उनकी बैठक भी सुबह आयोजित की जाएगी। वही देखिए बैठक की शुरुआत शायद 11 बजे से है, वो शुरू होगी। उसके बाद सलकनपुर के लिए 12 बजे रवाना होंगे, जहां भव्य स्वागत की तैयारियां वैसे भी सलकनपुर के जो स्थानीय निवासी है और स्थानीय नेता है बीजेपी कार्यकर्ता उन्होंने कर ली है। और वहां जाने के बाद कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत और पूजा अर्चना विशेष रूप से शिवराज सिंह चौहान सलकनपुर में मां विजयासन माता के दर्शन करेंगे, जहां 211 करोड़ रुपए पहले भी वो आवंटित कर चुके हैं। जी सत्यम, साथ ही मुख्यमंत्री पद पर जब शिवराज थे तो उन्होंने कई ऐसे काम किए थे जिसके बाद उनको फिर एक बार मंत्री पद मिला है। तो अब जो ग्रामीण विकास मंत्री वो बनाए गए हैं, तो क्या कुछ वो अपनी कमान संभाल पाएंगे? देखिए शिवराज सिंह चौहान के पास लंबा अनुभव है। मुख्यमंत्री वो 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं कई बार और पहली बार केंद्रीय कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बने। हालांकि जिस तरह से मध्य प्रदेश को उन्होंने कृषि कर्मठ अवार्ड नहरों का जाल फैलाया और आधी आबादी जो महिलाओं की उनको साधने की कोशिश की, महिलाओं के लिए उन्होंने जो है 50% आरक्षण भी कई निकायों में किया है। उसके साथ साथ ही महिलाओं के लिए उन्होंने 1250 रुपए देने का प्रावधान किया लाडली बहना योजना के तहत, जिसके कारण माना जा रहा है मध्य प्रदेश में 163 सीटें विधानसभा में लाकर बीजेपी ने कीर्तिमान रचा था। और इसके साथ साथ देखिए 29 सीटें लाकर रिकॉर्ड बनाया गया है मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में। तो ये माना जा रहा है कि लाडली बहनाओं ने कहीं ना कहीं महिलाओं ने इस योजना को पसंद किया और खुद को मामा कहने वाले शिवराज सिंह चौहान की जो प्रमुखता है वो महिलाएं और किसान भी रहते हैं। तो किसानों को लेकर के भी वो लगातार कर रहे हैं।
पहला देखिए पहला काम उन्होंने हस्ताक्षर जो पहली काम बैठक बुलाई थी उसमें हस्ताक्षर जो किए थे कृषि सम्मान निधि हस्तांतरित करने के किए थे, जो 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक क्लिक से पूरे देश भर में करेंगे। वही देखिए जो 5 बार जो 4 बार के जो ये मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में, इन्होंने बीमारू राज्य से किस तरह से विकासशील राज्य की ओर ले गए और बिजली पानी और सड़क की व्यवस्थाएं जिस तरह से हुई है मध्य प्रदेश में, उससे कहीं न कहीं जनता का विश्वास बीजेपी में बढ़ा था और जो कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान पर भी बढ़ा था। तो शिवराज सिंह चौहान के पास बड़ा लंबा अनुभव है और बड़े बड़े काम यहाँ पर चाहे महिलाओं के लिए किए, बच्चियों के लिए किए। देखिए जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं के लिए काम किया गया है और चाहे कन्या कन्या योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना हो, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। आदिवासी वर्ग के लिए बड़ा काम किया है शिवराज सिंह चौहान ने, ओबीसी वर्ग के लिए भी बड़ा काम किया है। तो कुल मिलाकर के इतने सारे काम होने के बाद कहीं न कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास जिस तरह का अनुभव है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया। देखिए कृषि कर्मठ अवार्ड 5 बार मध्य प्रदेश जीत चुका है ऑलरेडी और कई जगह पे जीआई टैग भी दिए गए हैं मध्य प्रदेश में। जैसे गेहूं की बात करें तो गेहूं को भी जीआई टैग मिला है। तो ऐसे में कृषि के हर क्षेत्र में सोया प्रदेश माना जाता है मध्य प्रदेश। सोयाबीन के क्षेत्र में भी रकबे में बढ़ाई है। 4 लाख हेक्टेयर से लेकर 47 लाख हेक्टेयर तक जो सिंचाई का रकबा है वो बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ उत्पादन में और जिस तरह से कृषि उपार्जन में किसानों को के लिए जो उनका मूल्य है वो सही निर्धारित समय में मिला है, उसके लिए भी तमाम किसान लोग खुश है और खुद को वो किसान पुत्र भी समझते हैं और किसानों का बेटा भी कहा जाता है उनको। तो लगातार ऐसे ही पाँव पाँव वाले भैया नहीं कहा जाता, वो लगातार पहले भी उनकी जो छवि रही है वो पहले भी छवि के अनुसार ही काम कर रहे हैं। हालांकि वो सीधे पैदल चल चलकर जनता के बीच पहुंचते थे और जनता से संवाद करते, तो वही देखने को भी मिल रहा है। कल भी देखिए देखने को मिला, वो कहीं न कहीं वो जब महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर रहे थे उसके बाद सीधे लाडली बहना महिलाओं के बीच पहुंचे जहां महिलाएं गाना गा रही थी और सभी महिलाओं से कहा कि आप हमारे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए। तो ऐसे है शिवराज सिंह चौहान, वो लगातार जनता के बीच पहुंचते हैं और जनता से आशीर्वाद देते हैं, जनता के हित में काम करते हैं। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको कृषि मंत्री बनाया और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को अच्छी पहचान है ग्रामीणों की, किसानों की और गांव क्षेत्र कैसा होता है, किस तरह का होता है, कौन से विकास कार्य किए जाने चाहिए आगे, किस तरह से किसानों को हित में जो स्कीमें हैं वो बनाई जा सकती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें बड़ा पद मिला। देखिए 5वीं मतलब ये कि जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो एक बड़े नेताओं का क्रम रखा गया था जिसमें 5वीं पंक्ति पे 5वें नंबर पर उनका आया था, उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। तो ये निश्चित तौर पर दिखाता है कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की पैठ जो है वो राष्ट्रीय लेवल की है और आगे चलकर भी उनके विकास कार्यों की गिनती की जाएगी ऐसा माना जा रहा है। और उनसे जनता को, मध्य प्रदेश की खासकर जनता को काफी उम्मीदें हैं, देश की जनता को काफी उम्मीदें हैं। ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।